हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, अभी जो मैंने पहले वीडियो डाली थी वो थी जीके के लिए कि मेरी जीके की क्या स्टडीज लेने वाली है। और दोस्तों वो जेन्युइन स्टडीज थी, आप वो फॉलो करोगे तो कंफर्म है आपको एग्जाम के बाद एग्जाम में फायदा मिलने वाला है। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो है मैथ्स की जो मेरी स्ट्रेटेजी थी उसको लेकर। 2019 में जब मेरा प्री का स्कोर था मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 था, और जो मेंस में मेरा स्कोर था वो था 193.5। 16 नवंबर की शिफ्ट थी, उस टाइम हमारी शिफ्ट का एवरेज स्कोर था 135, और जो मेरा स्कोर था वो था 193.5। आउट ऑफ 100 मैंने 97 क्वेश्चन सही किए थे, एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था और 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। तो 97 का 194 और माइनस करते 193.5 मेरा रो स्कोर गया था। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर 241 हो गया था। तो दोस्तों, मैथ्स की जो मैंने स्टडी फॉलो की वो मेरा एक ही प्लान था स्टार्टिंग से कि आपको बेसिक पे ध्यान देना है। अगर आप ट्रिक्स पे गए तो फिर आप खत्म हो, क्योंकि चांस ही नहीं है कि एग्जाम के उस प्रेशर में, ठीक है, एग्जाम के उस प्रेशर में आप क्वेश्चन ट्रिक से निकाल सको। 30 क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह की 30 ट्रिक से हो जाएंगे आपके, चाहे 3 4 5 क्वेश्चन आप ट्रिक से कर लोगे, 25 तो आपको बेसिक से करने हैं ना, तो पूरे 30 ही बेसिक से करो आप। क्योंकि आप ट्रिक को ध्यान में रखना, और एग्जाम में ट्रिक ध्यान आए नहीं आए और फिर ट्रिक ध्यान आ भी गई आपको, 30 सेकंड में आपने लगा भी दी क्वेश्चन और कहीं कुछ गलती कर दी, गलत हो गया, फिर आप बेसिक पे जाओगे तो एक क्वेश्चन जो 20 सेकंड में रहा 30 सेकंड में रहता उसको आप 1.5 मिनट में कर रहे हो, तो आप ऐसे वहां डिमोटिवेट हो जाओगे एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिक पे जाना है। आपको आज बेसिक से आप आज कर पा रहे हो पेपर को, ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि एक जो 6 महीने हैं उसमें आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाए। अगर आपने अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा ली, क्योंकि बेसिक से तो हर कोई कर लेगा पेपर को, 30 क्वेश्चन में आपको 2 घंटे में दे दूं तो आप ऐसे करके पटक दोगे उसको, कि आपको 30 मिनट में करने हैं। 30 क्वेश्चन आपको 30 मिनट, 28 मिनट, 27 मिनट में करने हैं आपको। तो उसके लिए आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, और एक कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको प्रैक्टिस जो जनरली करनी है आपको वो है कैलकुलेशन की। आप 6 महीने जितनी ज्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो वो कीजिए आप। आपको कोर्स लेना है, आप किसी का भी लीजिए, जो भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सब अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बुरा कंटेंट कोई नहीं दे रहा। गगन प्रताप है, अभिनय सर है, या रेमो सर है, आरबी रिलेशन है, या कोई भी है, वो सब काफी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। आप किसी का भी कंटेंट लीजिए, पर आपका टारगेट इतना सा होना चाहिए कि पूरा उन पर डिपेंड नहीं होना, ठीक है। उन कंटेंट लेने का रीजन मात्र इतना सा है कि आपको कम समय में ज्यादा जानकारी मिल जाए। अगर आप खुद से कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे तो फिर तो होली पढ़ाई, ये आपको जीके भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है। तो आप किसी का भी कोर्स लीजिए, आप जितना ज्यादा नोट कर सकते हो, फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, और जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं आप नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। आपके पास एक ऐसी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें ऑलमोस्ट मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलेज हैं रिलेटेड टू सीरियल एग्जाम वो होने चाहिए, ठीक है। तो उसका ये फायदा मिलेगा ना आपको कि रिवाइज करने में आपको कोई इश्यू होगा नहीं, ठीक है। और इनसे आप कोर्स लिया आपने, उनसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अच्छे आपने सारी चीजें नोट की, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको वो कीजिए आप, चाहे वो आप किरण से कीजिए, या आप पीने के लिए कोई बुक लीजिए क्वेंट की, या फिर जो सारे टीचर जो अपने अपनी सेल्फ करते हैं किसी की भी आप बुक लीजिए। पर आपका टारगेट होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी कब से टीचर्स आया उसके बाद से। टीचर्स कब आया था? 2018 में। 2018 के बाद से एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन कराए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस तक, स्टेनो, फेस सिलेक्शन, तो जितनी भी आप जो एसएससी ने एग्जाम करवाए ना, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कब करनी है आपको? एक बार आप किसी भी टीचर के जरिए गो थ्रू जाइए आप सब टॉपिक से, उसके बाद जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं आप उतने क्वेश्चन लगाओ। 6 महीने बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास पूरी मैथ्स करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जनरली छोटे छोटे टॉपिक में किसी का इशू होता नहीं है, जो एवरेज वगैरह है, टाइम एंड वर्क है, इनमें कोई किसी का इशू होता नहीं है, ये आप एक वीक में खत्म कर दोगे। जो मेजर टॉपिक है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है और ट्रिग्नोमेट्री है, इनमें आप टाइम लगेगा आपको, शायद 2 वीक लगे या 3 वीक भी लग जाए, पर 6 महीने हैं आपके पास, क्योंकि टीयर 1 में ऐसा कोई इशू होने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपको यही करना है कि किसी की भी सर का आप कोर्स लीजिए, ठीक है, उसको नोट डाउन कीजिए, सारी चीजें आपके पास लिखी होनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक भी लिखता था कि अगर ये दिया है वो बिल्कुल अपने नोट्स में मैंने ऐसे तैयार किए हुए हैं कि अगर आपको ये चीज दी हुई है और ये चीज दी हुई है तो आप ये चीज अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ यही था, ठीक है। तो आपको अपने नोट्स तैयार करने अपनी लैंग्वेज में, जो आपको समझने में आपके लिए इजी होंगे, ठीक है। और बेसिक से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतनी प्रैक्टिस कीजिए। बेसिक कभी धोखा नहीं देता, बेसिक तो है, उससे सवाल होगा ही ना। ट्रिक धोखा दे सकती है, बेसिक धोखा देगा नहीं आपको। आपको प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन की। आप स्क्वायर से याद कीजिए, आप क्यूब से याद कीजिए, आप टेबल से याद कीजिए, ठीक है।
बार बार कीजिए। और आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप एक टॉपिक के 300 400 500 क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं ना तो वो बहुत काफी है। क्योंकि जो ज्योमेट्री है, अब 100 में ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चन आते थे तो 30 में आप मान लो 3-4 क्वेश्चन तो आने वाले ज्योमेट्री के। ठीक है, अगेन वो भी अच्छा मतलब परसेंटेज तो वही रहा ना। ठीक है, तो ज्योमेट्री के लिए आपको वही करना है। और दूसरी बड़ी बात है कि आप मॉक टेस्ट अभी भी मैं कहता हूँ आपको कि मेंस के दीजिए। अगर मेंस के 100 क्वेश्चन के जो मॉक है, पहले जो मेंस होते थे 100 क्वेश्चन वाले, उनको आप 2 घंटे में अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो आप 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं उनको इजीली अटेम्प्ट कर दोगे आप। क्योंकि टाइम बचा के आपको रीजनिंग में भी देना है। उसी 1 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग दोनों है। मैथ में जितना टाइम बचेगा रीजनिंग में फायदा देगा आपको। और रीजनिंग पहले वाली नहीं आने वाली, लेवल की आएगी। क्योंकि रीजनिंग उन्होंने ऐड की है मेंस में तो लेवल की देंगे रीजनिंग। टाइम बचाना जरूरी है मैथ्स के लिए। और टाइम कब बचेगा? जब आप 2 घंटे के मेंस के पेपर को आज भी अगर 2 घंटे में 100 क्वेश्चन देख पा रहे हो, आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका पेपर 25 मिनट में पूरा हो जाएगा। मैं अगर 30 क्वेश्चन देता हूँ आज तो मेरे 25 मिनट 26 मिनट लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने मेंस की प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है। ठीक है, मैं तो आज भी अगर कोई भी अगर सीजीएल 2022 के मेंस की प्रैक्टिस करना चाहता है, टीयर 2 की प्रैक्टिस करना चाहता है, तो मैं कह रहा हूँ 100 क्वेश्चन वाले जो मॉक हैं जो आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक में, आपको उनकी प्रैक्टिस करो। आप सोचना ही नहीं है कि एग्जाम में तो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जो भी आपको लगता है उनको आप लिखिए। ट्रिक्स भी होती है ना कि कहीं ना कहीं आके एक आध ट्रिक्स काम लगी जाती है, तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई है काफी सही चीज है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। पर आपको पूरा ध्यान हमेशा बेसिक पे होना चाहिए। बेसिक से करोगे तो आपको वो चीज फायदा देगी। तो यही था मैथ्स को लेके कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और यार क्वेश्चन है कितने, तुम्हारे पास इतने सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब मिनिमम प्रीवियस ईयर भी देखोगे ना, 2018 में टीसीएस के आने के बाद जो क्वेश्चन आए ना वही 7-8 हजार क्वेश्चन है। सबके मिला के वही 7-8 हजार क्वेश्चन हो रखे हैं। तो आप उन्हीं को प्रैक्टिस कर लो। प्रीवियस ईयर 18 के पहले 17, 16, 15 में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उन्हीं को प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। एक बार नहीं 2 बार कर लो। ठीक है, और मेंस के जो 100 क्वेश्चन वाले मौके हैं वो अभी भी देने की आप प्रैक्टिस करो। उनको अगर आप 2 बार में दे लो, एक बार में 50, एक बार में 50 ऐसे दे लो आप। ठीक है, पर अगर उनको आप अच्छे से कर पा रहे हो, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो इजीली यहाँ पे आप 25-26 मिनट में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो बच्चे हुए टाइम को रीजनिंग में दोगे तो उससे आपको रीजनिंग मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल लेना तो अपन को सिलेक्शन ही है ना, तो मैथ्स में टाइम बचा के रीजनिंग में देना है। अपना टारगेट ये होना चाहिए। और अगले 6 महीने में अपनी कैलकुलेशन को आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो टारगेट सेट कीजिए कि 6 महीने में आपको जो प्रीवियस जो 7,000 क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करने हैं। वो करने ही है आपको कंप्लीट, और इससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट तो अच्छा होगा ही। ठीक है, यही था मैथ्स की जो मेरी स्ट्रेटेजी थी। और भी चीज होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो थैंक यू सो मच।